सबको मेरी हरे कृष्णा। आज मेरा जो मैं आपसे जो अपना विचार साझा कर रही हूँ वो है पितृदोष पे, कि पितृदोष क्या है। आजकल हम लोग कई विज्ञापनों में, कई प्लेटफॉर्म में ये सुनते हैं कि आपको पितृदोष है, और वो पितृदोष की मुक्ति के लिए आपको कई सलाह देते हैं। जैसे कहते हैं कि आप ये अनुष्ठान करिए, ब्राह्मणों को खिलाइए, ये पूजा पाठ करिए, इन मुहूर्त में, इन दिनों पे आप ये कार्य, ये दान पुण्य करिए तो आपके पितृदोष कट जाएंगे। लेकिन ये हमें समझने की बात है कि पितृदोष क्या होता है। तो पितृदोष का एक ऑल्टरनेटिव, एक जो आप सरल भाषा में कह सकते हैं, पितृदोष का मतलब आपके कर्मों का दोष है। ये पितृदोष आपको तब मिलते हैं जब आपके कर्म आप अनुकूल कर्म करते हैं, तो ये आपके कर्मों का दोष है। जैसे कि जैसे आपने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जो आपके बड़े बुज़ुर्गों को आपने पीड़ित कर दिया है, तो उनको जो दुख मिलता है उससे ये पितृदोष आपके जीवन में, आपकी पत्री में जागृत होता है। कि कई बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं जीवन भर, और उनको छोड़ के चले जाते हैं। वो दुखी होकर वहाँ अपना जीवन यूं ही काट देते हैं। कई बच्चे अपने माता पिता के पैसे लेके उन्हें छोड़ देते हैं। कई अपने माता पिता को अपने साथ रखते हैं लेकिन उनका अपमान करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। तो जब आप अपने बड़ों का जब आप दिल दुखाते हैं, तो उस दुख से जो उनको पीड़ा, जो आपके व्यवहार से जो उनको पीड़ा मिलती है, उससे आपकी कुंडली में आपको पितृदोष मिलता है। और ये आप समझ लीजिए कि पितृदोष का निवारण, कोई भी कर्म है उसका निवारण आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आप पूजा पाठ करिए, आप दान दक्षिणा दीजिए, ब्राह्मणों को दीजिए, बिल्कुल करिए, ये बहुत अच्छे कर्म है, ये आपके कर्मों में जुड़ेंगे, अच्छे कर्मों में। लेकिन इनका फल आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा, वो आपको अगले जन्म में मिलेगा। जो आपने अपने कर्म पिछले जन्म से लेके आए हैं उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। जो आपके कर्म हैं वो कोई भी नहीं काटेगा स्वयं आपके सिवा। और भगवान कई तरीक़ों से, कई उससे आपको कई एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में ऋषि मुनि और गुरु कई जगह से हमें बताते हैं कि कर्मों का क्या खेल है। और जैसे आप देखिए, महाभारत में अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु कृष्ण के भांजे थे। प्रभु कृष्ण उनके मामा थे। फिर भी उनको क्या प्रभु को पता नहीं होगा कि उनकी एक ही बहन है, उनके पुत्र की मृत्यु होगी? फिर भी उन्होंने मृत्यु नहीं टाली, क्योंकि ये अभिमन्यु की सोल की अपनी एक जर्नी थी जो उसे भुगतना थी, कि उसका मृत्यु निश्चित था और उस भूमि स्थल में निश्चित था। जब प्रभु स्वयं ही आपके कर्मों को नहीं काटते तो आप क्या समझते हैं आपके कर्म कोई और काट देगा? तो ये तो आप समझ लीजिए कि अगर आप में कोई भी दोष, पितृदोष हो, कालतत्र दोष हो, कई प्रकार के दोष होते हैं, अगर वो आपकी कुंडली में आ जाए या आपके पास आ जाए तो आपको भुगतना पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं जब भी आप कोई कर्म करते हो, गलत कर्म, तो उसको 10 बारी, हज़ारों, 10 क्या लाखों बारी सोचिए और करिए, क्योंकि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है कर्मों का, जिसमें अगर आप फंस गए गलत कर्मों में तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। उनका भुगतान आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, और उसका कोई बचाव नहीं है। ऐसे ही अभी आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलते हैं। अब देखिए, हमने किसी ने लाइफ आफ्टर डेथ नहीं देखा है, और ना ही कोई ऐसा, भगवान ने हमको कोई ऐसी कोशिश की है, या कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया है, या कोई ऐसा कुछ दिखाया हो जिससे हमें लाइफ आफ्टर डेथ दिख सके। तो अभी हम लोग कहते हैं कि भाई, कहा गया वेदों में, पुराणों में कि ये पितृपक्ष चल रहे हैं, हमारे पितृ आते हैं। तो इसमें भी लोग कहते हैं कि आपको अपने पितरों की शांति कराना है तो बोध गया में, उज्जैन में, बनारस में आप तर्पण करिए, पूजा करिए, तो आपके पितरों को शांति मिल जाएगी, वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। फिर मेरा आपसे आग्रह है, क्या उनके कर्म उनके साथ हैं, उनको जो स्थल और जो उनको गति मिलेगी वो उनके अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगी। आप उनकी गति और उनका जो स्थान है उसमें आपका कोई योगदान नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब आजकल पितरों का समय है तो सबसे
बेस्ट तरीका होता है कि आप पितरों को याद करें, उनके लिए समय निकालें, उनकी अच्छी बातें करें, उनकी याद करें, उनके लिए जो उनका अच्छा भोजन बनता है वो बनाएं, खाएं, क्योंकि ये सोल्स होती है, सोल आपकी सोल से वाइब्रेशन से लिंक होती है। तो आप उनको एक अच्छी वाइब्रेशंस दे, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ऐसी वाइब्रेशंस भेजें जो वो अपने में ग्रहण कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक सोल टू सोल, आपकी सोल टू सोल अपनी थॉट प्रोसेस उन तक पहुंचाने के लिए, अपनी सोच, अपनी यादें, अपना प्यार उनको पहुंचाने के लिए। और बाकी तो अब जो एक हम लोग इस धरती पर जो जन्म लेते हैं वो सब कर्मों का ही खेल होता है। इस पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, कर्म री इनकारनेशन की क्या थ्योरी है और कर्मों का क्या खेल है। राधे राधे।